वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं व कोण के अभिग्रहित और प्रमेय सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभिग्रहित 6.1 मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि ये जो अभिग्रहित है इसको हम रैखिक युग्म अभिग्रहित के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस अभिग्रहित 6.1 की हेल्प से प्रमेय 6.1 को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं अभिग्रहित 6.1 क्या है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री या 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि जब भी आपको ऐसा चित्र दिखे जहाँ पर एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो, ठीक है, तो यहाँ पर सीधी रेखा है ए और बी, या ए बी एक सीधी रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है जिसका नाम है ओसी। तो यहाँ पर दो आसन्न कोण बनते हैं, इसका मैंने नाम भी दे दिया है कोण 1 और कोण 2। तो इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है इस अभिग्रहित 6.1 से, या फिर हम कह दें रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, तो यहाँ पर कोण 1 धन कोण 2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। और ये अभिग्रहित आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि अभिग्रहित और प्रमेय में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अभिग्रहित जो होते हैं वो सर्वव्यापी सत्य होते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। अभिग्रहित जो होते हैं वही सत्य होता है, इन्हें हमें और अधिक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और प्रमेय जो होती है, प्रमेय को हमें सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ हमें दी हुई होती है या जो चीज़ हमें सिद्ध करना होता है उसे हम सिस्टमेटिक तरीके से सिद्ध करते हैं, लेकिन अभिग्रहित जो होते हैं ना उसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर अभिग्रहित 6.1 की हेल्प से प्रमेय 6.1 जो है सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय ये है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चित्र भी दिया हुआ है। दो सीधी रेखाएं या दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु का नाम है ओ। ठीक है, फिर से समझिएगा, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं भाई? देखिए, ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर बनने वाले आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों की सरलता के लिए या फिर हम जो प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं उसके लिए इन कोणों का नाम भी दे देती हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4। तो नाम देने से होगा ये कि हम इस प्रमेय को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया है। अब जो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बन रहे हैं, मतलब 1 और 3 और 4 और 2, इनको हमें आपस में क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो जब भी हमको प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो हम सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है। अब क्या दिया है भाई? ठीक है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना होता है उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमेय को जब भी सिद्ध करते हैं ना तो एक सिस्टमेटिक वे में सिद्ध करते हैं, मतलब पहले दिया है लिख देते हैं, फिर सिद्ध करना है लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है भाई? कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 हमें बराबर सिद्ध करना है और कोण 2 और कोण 4 को भी बराबर सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर सिद्ध करना है कोण 3 तथा
कोण 2 बराबर में सिद्ध करना है कोण 4, मतलब कोण 2 और कोण 4 को आपस में बराबर सिद्ध करना है और कोण 1 और कोण 3 को आपस में बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। अब सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर अभिग्रहित 6.1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक सीधी रेखा दिखाई दे रही होगी। ठीक है, वो सीधी रेखा है CD। ठीक है, इस सीधी रेखा पर आप लोगों को AO एक किरण इस सीधी रेखा पर खड़ी दिख रही है। ठीक है, तो अभिग्रहित 6.1 कहता है कि जब भी मतलब एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो वहां पर बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि एक सीधी रेखा या एक रेखा है CD, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है AO। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाले दो आसन्न कोण है 1 और 4, तो 1 और 4 का जो योग होगा वो 180 डिग्री या फिर 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण 1 धन कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 अंश। ठीक है, और कारण भी हम दे देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, रैखिक युग्म अभिग्रहित। रैखिक युग्म अभिग्रहित से, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और सीधी रेखा में दिख रही AB। ठीक है, और इस पर एक किरण खड़ी है OC या हम कह लें CO। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं इसकी माप भी कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है, दोनों का जोड़ या योग क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब कोण 4 धन कोण 3 भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण 4 धन कोण 3 का जो मान होगा वो होगा 180 अंश, और यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने क्यों किया भाई, हमें सिद्ध करना ना, इसलिए हमने रैखिक युग्म अभिग्रहित की हेल्प ली। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपको दो समीकरण दिए हों और उनका कोई एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब ये भी 180 अंश है और ये भी 180 अंश है। ठीक है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भाई, दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 1 धन कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 4 धन कोण 3। ठीक है, अब देखिए इस तरफ भी कोण 4 है, इस तरफ भी कोण 4 है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब बराबर के इस तरफ उस तरफ जब सेम संख्या होती है ना तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, अब बचे हुए कोणों को हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 और यहाँ पर हो जाएगा कोण 3। तो इस प्रकार क्या आया भाई, कोण 1 बराबर क्या आ गया, कोण 3। तो देखिए हमें जो पहला हमने यहाँ पर लिखा था कोण 1 बराबर कोण 3, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब रही बात कोण 2 और कोण 4 की, तो हमें इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार लिखकर कोण 2 और कोण 4 को भी बराबर कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ठीक है, और ये कोण के जो युग्म है ना, ये क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब से आप याद रखिएगा कि जब भी दो रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों तो वहां पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रमेय 6.1 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब उदाहरण सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम उदाहरण नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है। आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर दो रेखाएं दी हुई हैं। पहली रेखा है PQ, दूसरी रेखा है RS, जो परस्पर O बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आगे दिया हुआ है कि यदि कोण POR अनुपात
कोण ROQ बराबर 5:7 है। तो देखिए यहाँ पर दो कोणों का हमें अनुपात दे रखा है। पहला कोण है POR मतलब इस कोण का, और दूसरा ROQ मतलब इस कोण का और इस कोण का हमें अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 कोण दिए हुए हैं और दो कोणों का अनुपात दे रखा है। तो दो कोणों का अनुपात की मदद से हमें चारों कोणों की माप निकालनी है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी प्रमेय नंबर फर्स्ट किया था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं वाला। ठीक है, तो प्रमेय नंबर फर्स्ट की हेल्प से हम इस उदाहरण नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको किन्हीं दो कोणों में अनुपात दिया हो तो आप सबसे पहले उन कोणों को मान लें। ठीक है, यहाँ पर दोनों कोणों का अनुपात 5 और 7 दिया हुआ है, तो आप इस कोण को 5x मान लें और इस कोण को 7x मान लें। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि माना कोण POR बराबर पहला अनुपात क्या है 5, तो इसको मान लेंगे 5x, और दूसरा अनुपात है कोण ROQ बराबर क्या मान लेंगे हम 7x। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिन भी कोणों का अनुपात दे रखा है उसमें बस आपको x लगाते जाना है। ठीक है, तो मैंने इस कोण को माना है 5x और नीचे वाले कोण को मतलब ROQ को माना है 7x। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को याद होगा कि हमने अभिग्रहित 6.1 पढ़ा था, उसमें ये चीज थी कि एक सीधी रेखा पर यदि एक किरण हो, है ना, यहाँ सीधी रेखा के ऊपर किरण हो तो वहां पर बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि PQ एक सीधी रेखा है और RO एक किरण है जो कि इस सीधी रेखा पर है। तो यहाँ पर बनने वाले इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, और ये कौन सा अभिग्रहित है भाई, रैखिक युग्म अभिग्रहित। आप लोग याद रख लें ताकि आप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसे लगा देते हैं कि भाई कोण POR धन कोण ROQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और हम कारण भी यहाँ पर दे देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, ये चीज आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब कोण POR हमने क्या माना हुआ है भाई 5x, और धन यहाँ पर ROQ मतलब कोण ROQ क्या है 7x, तो हम यहाँ पर 7x या 7x लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 5x और 7x होता है 12x या 12x, और ये हो गया 180 डिग्री। अब हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 180 डिग्री और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 बचे 6, यहाँ हो गया 60, 12 पंचे 60। तो x का मान कितना आया भाई, x बराबर आया हमारे पास 15 डिग्री या 15 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारे पास x का मान आ गया है ना, तो हम इजीली कोण POR और कोण ROQ तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों कोण निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। अतः कोण POR बराबर हो जाएगा 5x, तो मैं आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। ये 5 गुणा x का मान कितना है 15 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 डिग्री या अंश। ठीक है, कोण POR का मान हमने बहुत ही इजीली निकाल लिया 75 अंश। इसी प्रकार हम कोण ROQ का मान निकाल लेंगे भाई। तो ये इसका मान हमने माना हुआ था 7x, अब हम x की जगह क्या रख देंगे 15 अंश, तो चलिए रख देते हैं। ये हो गया 7 गुणा यहाँ पर हो गया 15 अंश, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105
5 अंश। तो देखिए इस प्रकार हमने दो कोण तो निकाल लिया, ठीक है, जो हमको अनुपात दे रखा था ना इन दोनों कोणों का, तो ये दोनों कोण हमारे पास आ गए हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सभी कोण मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 4 कोण है, तो 2 कोण हमारे पास निकल गए हैं और बाकी के 2 कोण हमें निकालने हैं। लेकिन आप लोगों ने मतलब मैंने अभी प्रमेय 6.1 पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि 2 सीधी रेखाएं या 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये होगा कि ये आमने सामने वाले कोण है ना, ये आमने सामने वाले कोण ही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इस प्रकार हम इस दिए गए चित्र में चारों कोणों की माप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोण, नाम लिख देते हैं POR, बराबर हो जाएगा कोण SOQ, ठीक है। तो POR का मान जो होगा वही कोण SOQ का होगा, तो ये हो जाएगा 75 अंश। लेकिन आया कहाँ से, है ना, हमें लिखना होगा कारण, तो हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। सेम चीज हम कर देंगे यहाँ पर, हमें ROQ का मान पता है, तो POS का भी मान उसी के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण ROQ बराबर होगा कोण POS के, और ये कोण है 105 अंश, और इसको भी हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, चारों कोणों की माप निकाल दी और यही क्या होगा, आंसर। मैं आप लोगों को यहाँ एक और चीज बता दूं कि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कोण कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यदि हमें कोण O की बात करनी है, ठीक है, हम यदि इस कोण की बात करें तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कोण ROQ, है ना। जिस भी कोण को हमें लिखना होता है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। जैसे यहाँ पर हमें इस कोण को लिखना है तो हम लिखेंगे कोण POR, या फिर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन O को हमें बीच में ही लिखना होगा। तो आई होप उदाहरण नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।